प्रधानमंत्री तो गयो बेटा ध्रुव, तो गयो। जब ये इम्प्लोजन बम फटेगा तो आधे किलोमीटर दूर तक सब ध्वस्त हो जाएगा और यहाँ से बच के भागूंगा तो मैं, यानी फास्ट फॉरवर्ड। 2602 रिपोर्ट। मैं अभी राजनगर के घुमत रोड पे हूँ और यहाँ पर सब कुछ ठीक है। 821D रिपोर्ट। All squad per woman, everything is fine. तुम्हारी रिपोर्ट नहीं हुई। सर, आपको लेटेस्ट रिपोर्ट देने से पहले मैं थोड़ा आसपास तो देख लूँ। सब ठीक है सर, नथिंग टू। ये क्या था? तुम्हारी आवाज धीमी होती जा रही है। क्या हुआ कैडेट विक्रम? तुम ये क्या कर रहे जा रहे हो? सॉरी सर, अभी किसी चीज ने मुझे टक्कर मारी। किस चीज ने? ये सर देख नहीं पाया। ये पीछे से आवाज कैसी आ रही है? कैडेट विक्रम, तुम ठीक तो हो? हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है वहाँ पे हो क्या रहा है। कोई बहुत बड़ी वारदात है या कोई मामूली सा झगड़ा? इसको रखा किसने था? क्या जेब कतरा? इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला। अरे हटो हटो, जगह दो। अरे साइड में हट जाओ। अरे वो भाग जाएगा, मुझे पकड़ने दो उसे। कोई पकड़ो उसे, मेरी जेब से 3000 रुपए चुरा के ले गया। भाग गया, लेकिन मुझे उसे पकड़ना ही पड़ेगा वरना मेरे नाम पे धब्बा लग जाएगा। पर उसे पकड़ूंगा कैसे? मैंने तो उसकी शक्ल ही नहीं देखी। हे ध्रुवदेव, अब आप ही कुछ रास्ता दिखाओ, मुझे अपनी जैसी बुद्धि दो। एवरीथिंग ऑल राइट कैप्टन, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो? हाँ करीब, यहाँ सब कुछ ठीक है। अब एक काम करो, लाइन काटो और मुझे कैडेट विक्रम से बात करने दो। कैडेट विक्रम। अरे कैप्टन, मैंने तो तुम्हें याद किया और तुम्हारा बताइए कैसे पकड़ो उस पॉकेट मार को? सुनो कैडेट, अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़कर जरूर जाता है और तुम्हारे अकॉर्डिंग वो तुमसे टकराया था, है ना? ओ यस कैप्टन, वो मेरे कंधे से टकराया था और मेरे हाथ से रिसीवर छुट के गिर गया था। अरे हाँ समझ गया, पास की एक सुनसान गली में कोई छिप के बैठा था। अरे ये मूर्ख मुझे क्या पकड़ेंगे? मेरे रोलर स्केट्स की स्पीड का सामना करना आसान नहीं है। हो सकता है ये शिकारी कुत्ते मेरी तलाश में अभी तक बैठे हों। अभी मुझे अपने असली रूप में आ जाना चाहिए। ये सीन मैं अपनी आंखों से नहीं देखता तो विश्वास ही नहीं कर पाता। तू तो कमांडो फोर्स का वही कैडेट है ना, जिससे टकराकर मैं लगभग गिर ही गया था। पर तू यहाँ तक पहुँचा कैसे? अपने कैप्टन के इस दोस्त की वजह से। जब तुम मुझसे टकराया था, अपने बदन पे लगे वो खास तेल की महक छोड़ गया था जो तेरे जैसे जेब कतरे लगाते हैं। और उसी महक को सूंघ के कैप्टन के इस दोस्त ने मेरी मदद की और उस महक का पीछा करते करते यहाँ तक ले आया। और अब चुपचाप वो पर्स और पैसे मुझे दे और मेरे साथ थाने चल, वरना लोग कहेंगे कि अपाहिज पे हाथ उठा रहा हूँ। लोग तो कहेंगे, पर ये कहेंगे कि वो देखो एक अपाहिज के हाथ से पिटाई खा रहा है। पिट जाना, और वो भी तुझसे। पोलियो, तुझे पता है मैं एक ट्रेंड कमांडो हूँ। मेरा नाम पोलियो नहीं लियो है और तेरा ये कमांडो होने का भ्रम अभी दूर किए देता हूँ। ये बात तो तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। ये ले। अरे वाह, कमाल का फाइटर है ये तो। लियो विक्रम पर भारी पड़ रहा था, लेकिन एक कमांडो को हाथ पैर से नहीं दिमाग से भी लड़ना सिखाया जाता है। तेरी ये बैसाखियां ही तेरी मेन पावर है ना। पहले इसको काबू करता हूँ, फिर तुझे तोड़ूंगा। लियो से पंगा मत लियो कमांडो। लियो रुक जाओ। लियो को रोकने कमांडो खुद आ गया। तुझे रोकने की पावर मेरे कमांडो में भी है, पावर तुझ में भी है, पर तू इस पावर का यूज गलत कर रहा है लियो। अरे मास्टर जी, आप मर गया तेरे लिए तेरा मास्टर जी। तू उसी राह पर चल पड़ा जिस पर जाने के लिए मैंने तुझे मना किया था लियो। आप कौन? आपने अपना परिचय नहीं दिया सर। मैं अपंग बच्चों की एक संस्था चलाता हूँ जिसका सदस्य ये बदनसीब भी है। मुझे बदनसीब मत कहिए मास्टर जी, मैं बदनसीब नहीं था। मुझे बदनसीब बनाया इस सिस्टम ने। मैं तो रेसर बनना चाहता था। तब कहाँ थी ये कमांडो फोर्स जब मुझे पोलियो की वो दवा पिलाई गई जो असरदार ही नहीं थी। पोलियो देने वाला ये सिस्टम है। अब मैं इस सिस्टम से मुआवजा वसूल कर रहा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ मास्टर जी? गलत सही का फैसला करना तुम्हारा काम नहीं है। ये जजिया ईश्वर का है। इसको थाने ले जाओ
कैडेट। थैंक यू सर। मतलब सर? मतलब ये कि तुम में कैडेट बनने के सारे गुण हैं और तुमने इस सिचुएशन का सामना आखिरी समय तक बड़े अच्छे से किया है कैडेट। हेलो किल बिल सर, मैं एजेंट 012 बोल रहा हूँ। मैंने वो सैंपल ढूंढ निकाला जैसा आपने मुझे बोला था। तुम अभी कहाँ पर हो? सर मैं अन्नपूर्णा मॉल के बाहर खड़ा हूँ। ठीक है, मेरा वहाँ पे इंतजार करो, मैं 10 मिनट में वहाँ पर पहुँचता हूँ। सर मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी देने का इनाम तो मिलना चाहिए। इनाम तो तुझे जरूर मिलेगा। ये रहा तेरा इनाम, कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी से मुक्ति। तूने सैंपल को ढूंढ लिया, इसलिए तेरी मुलाकात किल बिल से हो गई। किल बिल कौन है, कहाँ है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि किल बिल तेरी जैसी कड़ियों को तोड़ देता है ताकि वो जंजीर ना बने जो किल बिल को बांध सके। और अब किल बिल का अगला कदम है उस सैंपल तक पहुंचना और उसे अपना गिफ्ट देना। हेलो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये मूवी अच्छी लग रही होगी। इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा, क्योंकि सस्पेंस तो है किल बिल का मकसद क्या है और ये कौन है ये किल बिल, और वो अपाहिज लड़का एकदम से सुपर विलेन कैसे बन गया। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तब तक हम चलते हैं अपने कॉमिक वर्ल्ड में। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं।